हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ द गंगा, जो लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड के लिए आपकी तैयारी होती रहेगी। जो स्टेंजा जो पैरा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। और ये लगभग पूछा जाता है बोर्ड में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसेंशली पढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी बताते रहेंगे आप लोग। हेलो, हम समझ रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं अच्छे से। द गंगा जो लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph means होता है विजय, her victories means भी विजय, एंड हर डिफीट्स। यहाँ पे जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशली मैंने विशेष तरीके से, विशेष रूप से, गंगा जो है भारत की एक विशेष नदी है और ये हमारे लोगों की प्रेम कर रही है। राउंड विच मतलब बहुत ही, प्रेम का अर्थ है यहाँ पर प्रिय, ठीक है, हमारे लोगों की बहुत प्रिय रही है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, इस तरीके से। और ये हमारे यादों, जातीय यादों से, उसकी जातीय यादों से और उसकी आशाएं और भय और विजय के गीत और हमारी हारों से इंटरवाइंड है, गुथी हुई है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता होता है। वैसे सब लोग सिविलाइजेशन कहते हैं, हम सिविलाइजेशन कहते हैं, लेकिन आप सब जो भी कहना, सिविलाइजेशन कहो। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और वह जो है गंगा नदी जो है हमारे भारत की बहुत लंबी संस्कृति और सभ्यता की एक प्रतीक है, रही है। एवर चेंजिंग, और जो हमेशा बदलती रही है। एंड एवर फ्लोइंग, और बहती रही है। एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी बदलती रही है और चेंजिंग होती रही है और बहती रही है, इधर से उधर बहती रही है। तो फिर भी ये गंगा की गंगा ही रही, सेम गंगा की गंगा, मतलब वैसी की वैसी गंगा रही। सी रिमाइंड मीन्स याद कर लेना आप लोग। रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना, रिमाइंड्स मीन्स होता है याद दिलाना। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। और वो मुझे हमारे स्नो कवर्ड से, मतलब बर्फ़ से ढकी हुई, स्नो कवर्ड मीन्स होता है, स्नो मीन्स बर्फ़, कवर्ड मीन्स ढकी हुई, पीक्स में चोटी, स्नो मीन्स होता है बर्फ़ और कवर्ड मीन्स ढकी हुई, ढका हुआ, पीक्स मीन्स चोटी। और वो मुझे एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज, यहाँ पर मुझे वो मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटी की याद दिलाते हैं और और हिमालय की घाटी की याद दिलाती हैं। इस तरीके से विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं भी बहुत अधिक तरीके से प्रेम करता हूँ। और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं बहुत अधिक तरीके से मैं भी उनको बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे इसका बहुत ही प्लेन दिया रखा है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे वर्क ढले हुए हैं। हैव बीन कास्ट, या जहाँ पर हमारे कार्य और हमारा जीवन पूरा हुआ है। स्माइलिंग एंड डांसिंग, ये पैरा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला, ठीक है। स्माइलिंग से लेकर स्माइलिंग एंड डांसिंग याद रखो आप लोग।
smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow, and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, as the sea, and with something of the sea's power to destroy, to destroy, to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing, flowing, flowing on to the great ocean of the future. इस तरीके से ये स्माइलिंग करती हुई, मुस्कुराती हुई एंड डांसिंग करती हुई सुबह में सनलाइट के प्रकाश में स्माइलिंग करती है, डांसिंग करती हुई दिखाई देती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और अंधकारमय और रहस्यमय से भरी हुई होती है एक शाम की छाया में, मतलब इवनिंग शैडो फॉल, जब कि शाम हो जाती है तब ये ऐसी रहस्यमय दिखाई देती है। ए नैरो स्लो, और ये संकुचित स्लो, धीरे धीरे एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन वाटर, पानी में धार की तरह मतलब चलती रहती है, स्लो और ग्रेसफुल। एंड ए वास्ट रोरिंग, और ये बहुत तेज़ी से रोरिंग करती है, रोरिंग मतलब दहाड़ती हुई थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान ये रोरिंग करती है, दहाड़ती है। रोरिंग मीन्स दहाड़ना, जैसे ये दहाड़ता है उसी तरीके से, और इसका दहाड़ने का अर्थ है जैसे कलकल की आवाज़ें करती है। ब्रॉड बूजम्ड आलमोस्ट एज द सी, और इस तरीके से लगभग चौड़ी छाती समुद्र के रूप में, जैसे ये चौड़ी छाती वाली, जैसे ये मानसून तरीके से अपना वैभव दिखाती रहती है। एंड विद समथिंग ऑफ सीज power to destroy, the Ganga has been to me symbol and memory of the past of India। इस तरीके से समुद्र की शक्ति को नष्ट करने के लिए द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी, और गंगा जो है वो हमारे यादगार, यानी कि हमारी यादाश्त और एक सिंबल है मेरे लिए, बहुत ही प्रतीक है मेरे लिए, भूतकाल से प्रतीक रही है। एंड रनिंग इनटू द प्रेजेंट से दौड़कर, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, इस तरीके से बहती हुई गंगा ये महान सागर, भविष्य के महान सागर में बह जाती है, पहुंच जाती है। एंड 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 दो आई हैव डिस्कार्डेड and though I have discarded much of past tradition and custom, and am am anxious that India should rid herself of all cycles that that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek, yet I do not wish to cut myself off from that past completely। इस तरीके से मैं ये पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यानी कि परंपरा, भूतकाल की परंपरा और रीति रिवाजों को त्याग चुका हूँ, डिस्कार्डेड कर चुका हूँ। डिस्कार्ड में तो त्यागना होता है, डिस्कार्डेड मीन्स त्यागना, यदि मैं इनको त्याग चुका हूँ। एंड आई एम एंक्शस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, और ये मैं बहुत ही चिंतित हूँ, एंक्शस हूँ, दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, इस तरीके से भारत जो है स्वयं को हम सभी को इन बेड़ियों से स्वतंत्र कराना चाहिए। दैट की विंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपुल, इस तरीके से कंस्ट्रेन
नियंत्रित कंट्रोल करना और उसको कंट्रोल करना चाहिए। एंड डिवाइडेड हर पीपुल, इस तरीके से हमें अपने लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब भागों में कर देना चाहिए। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उनमें से इनको इनके बड़े बड़े नंबरों को सप्रेस भी करना चाहिए, दबाना चाहिए। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और बॉडी का जो स्वतंत्र विकास है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट मतलब रोकना चाहिए। एंड द स्पिरिट दो आई सीक ऑल दिस, और मैं इसके लिए बहुत ही चिंतित हूँ, उत्सुक हूँ। येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, इसलिए मैं पूर्ण रूप से स्वयं को इससे दूर नहीं करना चाहता हूँ, दूर नहीं होना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, इस तरीके से मुझे इस महान विरासत पर गर्व है। एंड गर्व है। गर्व है। आई एम गर्व है मुझे इस विरासत पर, इनहेरिटेंस विरासत पर गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो है मेरे पास। एंड इज आवर, जो हमारी है। एंड आई एम कंसस, और मैं बहुत ही चिंतित हूँ। कंसस मतलब होता है उत्सुक या चिंतित, बहुत ही चिंतित हूँ। दैट आई टू, फिर भी मैं हूँ, और लाइक ऑल ऑफ अस, इन सभी में मैं हूँ। एंड आई एम ए लाइक इन द अनब्रोकन चेन, और मैं ना टूटने वाली ये लिंक है। हम जो हैं एक ना टूटने वाली लिंक हैं, या ना टूटने वाली चैन है, जंजीर है। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के पास्ट में, भारत के पास्ट यानी भारत के की भूतकाल के इतिहास में ये सुबह को जाती है, सुबह से प्रतीक बनाती है, यानी कि जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, तो इस चैन को मैं अब नहीं तोड़ पाऊँगा। फार आई ट्रेजर इट, वैसे ट्रेजर करता हूँ। ट्रेजर मतलब होता है संचित करना, अपने में भरता हूँ इसे। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्राम इट, और इससे बहुत ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है। डू यू नो इंस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। इंप्रेशन मीन्स होता है, इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। आज गोरा नहीं बनना मतलब क्या है, चलो ठीक। इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, इस तरीके से मेरा इस इच्छा, हाँ मेरी यह इच्छा है, मेरी इच्छा की यह गवाह है कि जो, और मेरे अंतिम श्रद्धांजलि इस भारत की सभ्यता और विरासत के लिए है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, आई एम मेकिंग आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वासेस इंडिया शोर। इस तरीके से मैं बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर जो अस्थियों मेरी अस्थियां जो मुट्ठी भर हों, उनको गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। थ्रोन माने फेंक दिया जाए, अर्थात विसर्जित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। टू बी कैरीड, और टू द ग्रेट ओशन, और जो बची खुची उनको ओशन में ले आया जाए। ओशन मीन्स होता है सागर, सागर में ले जाया जाए, यानी कि दैट वासेस इंडिया शोर, और जो सागर में बहे वो भारत की वो भारत के कोनों को, सोर्स माने किनारों को धो देती हैं इनसे, यानी कि भारत के किनारों से होकर वो चली जाए, होती जाए। लास्ट लास्ट पैरा है, ध्यान ध्यान से पढ़ लो।
द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, एसेस माने अस्थियाँ, आप लोग बात जान चुके हो। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज आई। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज। इस तरीके से हमारे अस्थियों का मुख्य भाग जो है उसको उसको अन्य तरीके से डिस्पोज किया जाए, बिखेरा जाए या बिक दिया जाए या विसर्जित किया जाए, अन्य अन्य तरीक़ों से भी विसर्जित किया जाए। आई वांट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द fields where the peasants of India toil so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। ये हो तो नहीं गया था मेरे समझ से। आई वांट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, इस तरीके से इन एन एरोप्लेन, इस तरीके से मेरी इन अस्थियों को एक एरोप्लेन में हवा में ले जाई जाए ऊंचाई पे, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट, और वहाँ से इनको विसर्जित कर दिया जाए, उस ऊंचाई से खेतों में विसर्जित कर दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान जो हैं परिश्रम करते हैं, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल, मिंगल माने ध्यान रखना आप लोग, मिंगल, मिंगल MINGLE मिंगल, मिंगल मीन्स होता है मिल जाना, बहुत बढ़िया स्पेलिंग है मिंगल, मिंगल माने मिल जाना, मिक्सअप हो जाना, ऐसे कह लो मिक्स होना हो जाना। तो इसलिए ताकि वे हमारे धूल, भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाएं, मिक्सअप हो जाएं, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से बहुत अच्छा वाक्य है यहाँ पे देखो, एंड बिकम इंडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता अभिन्न, क्या होता है अभिन्न, और इस तरीके से वो हमारे भारत के एक अभिन्न पार्ट बन जाए, अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954, यानी कि यहाँ पे आपका राइटर कह रहा है मैंने यह बिल एंड टेस्टामेंट न्यू दिल्ली में लिखा था, जो फर्स्ट डे ऑफ जून यानी कि 21st डे ऑफ जून, जून मतलब 21 जून थी, और जो सन था 1954, 1954। इस तरीके से मैंने यह बिल टेस्टामेंट जो है न्यू दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखी थी। ठीक है, आपका ये लेसन समाप्त हुआ। अच्छा लेसन था, वेरी 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 इम्पोर्टेंट lesson for you, and main para is very important for your board exam। ओके, अच्छे से देखिए और फॉलो करते रहिए, जो समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।